और इस बीच बड़ी खबर पटना में तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च। तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान डमी AK-47 के साथ आरजेडी ने प्रदर्शन किया। छात्रों के मुद्दे पर आरजेडी ने मार्च निकाला था। सड़कों पर बैठे कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखाई दिए। जोरदार प्रदर्शन पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर, झंडे लेकर कैसे पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव और उनके साथ कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम दिखाई दिया। और पटना की सड़कों पर इस तरीके की तस्वीर जहां हंगामा बरपता हुआ नजर आया। इस जोरदार प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से फेक AK-47 का प्रदर्शन वहां पर करते हुए लोग दिखाई दिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कैसे उग्र जो भीड़ है वो प्रदर्शन कर रही थी और सीधे सीधे अब कार्रवाई के तौर पर हंगामा कर रहे इन लोगों को हिरासत में लिया गया। पटना में छात्रों के मुद्दे पर इस वक्त जो तस्वीर सामने आई और खास तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आमादा दिखाई दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन को शांत कराने की कोशिश की गई। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क नजर आई, अलर्ट नजर आई और वो तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई जिसमें छात्रों का पूरा मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव भी नजर आए। उनकी बहन भी इस दौरान प्रदर्शन में शामिल रही। उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर के बात भी रखी है। खास तौर पर इस प्रदर्शन के भीतर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा क्योंकि उग्र भीड़। और इस बीच तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा सुनवा देते हैं। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो छात्रों की आवाज़ को लेकर ये प्रदर्शन और इसी को लेकर हल्ला बोल पटना की सड़कों पर नजर आया। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता उत्कर्ष कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष से जान लेते हैं। उत्कर्ष, पटना की सड़कों पर ये जो हलचल नजर आ रहा है, छात्रों का मुद्दा, छात्रों की बात को लेकर यहाँ पर जो कहा जाए सीधे तौर पर राजभवन की तरफ कूच करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए, उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कहीं कहीं तस्वीर ऐसी भी नजर आई जो कि अगर कहा जाए असंवेदनशील नजर आई। बिल्कुल ऋतु, देखिए आज पटना में खासतौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन खासतौर पर पटना के जेपी गोलंबर से शुरू हुआ और राजभवन तक चलना था, लेकिन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर उन्हें रोक दिया गया। सीधे तौर पे ये कहा गया कि इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, राजभवन मार्च नहीं कर सकते हैं, इनकम टैक्स से आगे नहीं जा सकते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। देखिए सवाल सीधा था कि छात्रों के मुद्दे को लेकर आरजेडी जो है वो राजभवन मार्च करना चाह रही थी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन इस बार कुछ अलग तस्वीर नजर आई ऋतु। देखिए सीधे तौर पे ये नजर आया कि जो डमी AK-47 पैलेट गन और आंसू गैस के गोले जो है वो लेकर छात्र और कार्यकर्ता उतरे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो जंतर मंतर पर तस्वीर नजर आई, उसके बाद पटना में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो किस तरीके से पुलिस की बर्बरता नजर आई, इसको भी तेजस्वी यादव दिखाने की कोशिश किए। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, उनका जन्म ही जेल से हुआ, तो हमें जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस तरीके से होगा छात्रों की आवाज उठाएंगे सड़क से लेके सदन तक। और यही तस्वीर जो है वो आज पटना से नजर आई। पहले ही आह्वान कर दिया गया था, लालू प्रसाद यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा था कि सभी लोग जो है वो पटना कूच करें, छात्रों की बात को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे। जयप्रकाश गोलंबर से, यानी कि पटना के जेपी गोलंबर जो गांधी मैदान के पास स्थित है, वहां से ये पूरा मार्च शुरू हुआ।
पहले कुछ बैरिकेटिंग को तोड़कर जो कार्यकर्ता है, जो छात्र है, वो पटना के डाक बंगला चौराहे पहुंचे। डाक बंगला चौराहा से सीधे इनकम टैक्स की तरफ कूच किए, लेकिन इनकम टैक्स पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। संजय यादव आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा के। इसके अलावा मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, लोकसभा सांसद हैं। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता है और उसके अलावा कई विधायकों को भी हिरासत में लिया गया और सीधे तौर पे कहा गया कि इससे आगे जाने की नहीं, ये वाली राजनीति और ये वाली सियासत सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है उत्कर्ष, क्योंकि हम देख रहे थे जंतर मंतर पर जो तस्वीर थी उसे दोहराने का प्रयास किया गया, लेकिन असामाजिक कुछ तत्व जो नजर आए, जिन्होंने जिस तरीके की तस्वीर दिखाई है, वो और ज्यादा बड़े प्रश्नों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर यह प्रदर्शन कुछ अलग अलहदा तस्वीर दिखाती हुई नजर आई। बिल्कुल ऋतु, देखिए प्रदर्शन जरूर छात्रों को लेकर था, लेकिन वहां पर छात्र से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। जो तस्वीर नजर आई है पटना से, खासतौर पर जब जेपी गोलंबर से ये पूरा मार्च शुरू होता है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचते हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो प्रदर्शन जो है वो उग्र होता नजर आता है। हालांकि बाद में पुलिस को कुछ हद तक लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोशिश ये रही कि लोगों को रोका जा सके, लेकिन वो केवल छात्र नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता थे, इस वजह से इस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव का ये साफ कहना है कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, छात्रों का मुद्दा हम नहीं दबने देंगे। देखिए, एक ऐसा मुद्दा इन दिनों तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ऋतु, जो छात्रों का मुद्दा है और इस पर जो लोग हैं उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। जंतर मंतर की 20 जुलाई की तस्वीर हमने देखी, उसके बाद सबसे पहली तस्वीर जो सबसे ज्यादा भयावह हिंसा हुई वो पटना में हुई, उसके बाद झारखंड और फिर से पटना में ये कूच किया गया और राजधानी पटना में जिस तरीके से तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता आज नजर आए, ये मानना साफ है कि इनकी मुद्दे कुछ और थे और कार्यकर्ता कुछ और कर रहे थे। यानी कि मुद्दा छात्रों के हित में था, लेकिन जो मार्च था उसमें प्रदर्शन जो था वो उग्र था। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को समझाना पड़ा और कई लोगों को इस वक्त हिरासत में भी ले लिया गया। ऋतु, ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा की बैठक में सपा कांग्रेस की भिड़ंत हुई है। इमरान मसूद और आशु मलिक में नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। बैठक में सांसद विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। विधायक से भिड़े कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सवाल की अनुमति को लेकर बैठक में विवाद बढ़ा। ये दिशा की बैठक है, कोई रैली नहीं, नियम के मुताबिक ही सब चलेगा, इमरान मसूद कहते हुए नजर आए। लेकिन सवाल करने को लेकर के ये जो तनाव था, ये जो टकरार था, ये अपने आप में सबसे ज्यादा अहम तस्वीर दिखाता है। बैठक में टकरार, नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था गांव से बनाने में। तो बैठक के दौरान यहाँ पर सवाल करने को लेकर के एक नया दौर शुरू हुआ। नेताओं में ये रसाकसी नजर आई, जिसमें सवाल पूछने को लेकर के दरअसल ये विवाद जो है गहराता हुआ नजर आया। आप सुनवा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े गए, कैसे तीखी नोकझोंक हुई। गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के। पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के। पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के मान ले और अपनी अपनी बात एक बार रख दें, तो हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक मंच थोड़ा ये जो भाषण देने आए भाई। ये तो वो होता है कि फला बार उसका नंबर आ गया बोलने का। यहाँ तो बिंदु वाइज, विषय वाइज उस पर चर्चा होती है, विभाग वाइज चर्चा होती है ना, तो वो बिना एजेंडे के कैसे हो सकती है मीटिंग में। ये बात थी, और तो कोई बात, बाकी तो इस तरह की सामान्य बात है, कोई ऐसी विवाद की बात नहीं। चर्चा ये चल रही है
विधायक जी क्या कहेंगे, कल जो है दिशा की मीटिंग थी और आपकी और सांसद इमरान मसूद की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें आप लोग एक दूसरे को देखते हुए बहसबाजी हो रही है, क्या मामला क्या था पहले सब? देखिए, वैसे तो मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह की बातें सदन में भी और मीटिंग में ये सामान्य बात है, कोई इसमें इस तरह की बात नहीं। हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि वो अपने क्षेत्र की बातों को, विषय को ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके उन पे, क्योंकि जो दिशा की मीटिंग थी पिछले 1-1.5 साल से मीटिंग नहीं हुई और एजेंडा भी बड़ा था, तो उसमें ज़्यादातर जो विषय थे 80% हमारे ही थे। तो उसमें जो जिस बात को लेकर वो बात हुई थी वो था कि एजेंडे को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशील जी, सवाल पर तकरार यहाँ पर होती हुई नजर आई, सांसद विधायक आपस में तीखी नोकझोंक दिखाते हुए नजर आए, मुद्दा यहाँ पर सवालों को रखने को लेकर हुआ और आगे ये तस्वीर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि अब नेताओं की बयानबाजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह का आज दिशा की बैठक में माहौल देखने को मिला, उसमें बाकायदे समाजवादी पार्टी के आंसू मलिक और इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं, दोनों में तीखी नोकझोंक हुई है, क्योंकि जो वो विकास के मुद्दे को उठा रहे थे, आंसू मलिक समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे कि एक नाले को लेकर वो पूरी बात बता रहे थे। उसी दौरान इमरान मसूद उनसे भिड़ने लगे और काफ़ी जो नोकझोंक काफ़ी बढ़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी के आंसू मलिक हैं और कांग्रेस के इमरान मसूद हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं गठबंधन में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि गठबंधन में कितनी दरार पड़ी हुई है, किस तरह की हालत दिख रही है। ये लोग एक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गठबंधन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ में 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे तो लगता है कि चाहे जितनी बातें यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर ले, साथ साथ रहने के कितने ही वायदे और कितने ही कसीदे पड़ ले, लेकिन इस तस्वीर के बाद तो एक बात साफ हो जाती है कि कुछ ना कुछ दरार है और आगामी चुनाव पर भी अगर देखा जाए, उससे भी तौलकर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह इमरान मसूद ने भी पहले समाजवादी पार्टी पर हमला किया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की वजह से ही समाजवादी पार्टी जीतती है, तो ऐसे में अब ये इस तरह से आंसू मलिक जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे इस तरह का झगड़ा होना ये बताती है कि जो दरारें काफ़ी हैं, आपस में तनाव बहुत है। बाहर से गठबंधन जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी तनाव जो बढ़ता जा रहा है और ये 2027 में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इस तरह के तनाव से कभी भी पार्टी में जब एकता नहीं होती दो पार्टियों में, गठबंधन की पार्टियों में, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जनता देख रही है, जनता ये देख रही है कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, एक विधायक और एक सांसद है। तो ऐसे में माहौल जिस तरह का दिखा, ये तीखी नोकझोंक आगे किस तरीके की नई सियासी लड़ाई शुरू करती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में पाकिस्तान मेड हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किया है हैंड ग्रेनेड। टिकरी खुर्द इलाके में हैंड ग्रेनेड जो है बरामद किया गया। इलाके को सील करके विस्फोटक को नष्ट किया गया। डीडीए के खुले मैदान में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता रजनीश हमारे से जुड़े हुए। रजनीश, बड़ी कार्रवाई की गई है और इसी के जरिए बड़ी सफलता भी मिली है टीम को। ये बड़ा खुलासा किया गया, मेड इन पाक ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। देखिए ऋतु, जो एजेंसीज है, पिछले दिनों आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिक्किम से जो है वो कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और दूसरे जो हथियार वो बरामद हुए थे। जिसके बाद आज एजेंसीज की जो टीम ने टीकरी खुर्द यानी नरेला का जो टीकरी खुर्द इलाका है वहाँ पर जाकर इन तमाम जो सिक्किम से जो बरामद किए गए थे, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो हथियार बरामद किए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया टीकरी खुर्द इलाके में। और ये जो डिस्पोजेब ऑफ की जो कार्रवाई की गई थी, ये दिल्ली पुलिस की जो बॉम्ब जो डिस्पोजेबल जो स्क्वाड होती है उसकी निगरानी में इन तमाम हथियारों को डिस्पोज ऑफ किया गया। और डिस्पोज ऑफ करने से पहले पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। पूरे इलाके में
जो है पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था कि जब डिस्पोज ऑफ की जब तैयारियां की जा रही हो या फिर जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा तो वहां पे आसपास कोई और शख्स ना हो ताकि किसी बड़े हादसे का शिकार कोई ना हो जाए। तो ये तमाम जो डिस्पोज ऑफ करने की जो पूरी कार्रवाई है ये एजेंसीज के द्वारा की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।